ये मल्टीग्रेन ब्रेड है जो 4 लाई थी, 2 मैंने वापस रखवा दी है क्योंकि उसके साथ एक फ्रूट भी होना चाहिए। तो वालेकुम अस्सलाम, आपको भी माशाल्लाह। एक बनाना ना पुराना रखा हुआ था तो हमने सोचा फेस मास्क बना लेते हैं, टाइम पास में अपने फेस पे ही लगा लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी वेस्ट हो जाता। अम्मी का आज भी रोजा है, अम्मी आप आराम कर लो। हमने ये मेकअप प्राइमर भी लिया है फ्रेंड्स, इसमें शाइन आती है। एक्स्ट्रा डब्बी से निकल गया, रिजक ने अम्मी के मुंह में लगा दिया, आपका मुंह पूरा गोल्डन मैन बन गया। यहाँ पे हो रही है इफ्तार की तैयारी। रमजान का इफ्तार नहीं है लेकिन आप सबको पता है कि अम्मी जुमरात रोज़ा रखती हैं, तो आज सबका प्लान था कि चलो गुलगुले और भजिया बना के खाते हैं। तो देखिए इफ्तार जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे अम्मी दुआ कर रही हैं। हमारे घर में बनी थी मछली जल की रानी है, खत्म हो चुकी है, खा चुके हैं, बहुत अच्छी थी। एक मोहब्बत हो गई हमें अपने भाई से और भाई को हमसे मोहब्बत हो गई है। जब भी उनके पास टाइम होता है तो हमारे पास आ जाते हैं। तो फ्रेंड अभी हम इतना ज़्यादा बिजी हैं कि खुशाम मजीद की व्लॉग भी नहीं बना पा रहे और अपनी व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आज थोड़ा टाइम निकाल के मैं आया हूँ। इसे तुमसे मिलने की बड़ी ख्वाहिश थी बहुत दिनों से। प्लेन कैसे आता है? प्लेन कैसे आता है? प्लेन क्या? टमाटर। हाँ टमाटर बड़े मजेदार। जल्दी बताओ, नानी देखना है, आलू टमाटर देखना है या टिंग टॉन्ग क्या देखना है? आलू टमाटर। हाँ आलू टमाटर देखना है। तो बुआ से बोलो लगा दो, बुआ से बोलो। बुआ की चूटी काट ली, मेरी काट ली। बुआ को लग गया। बुआ गंदी है, अच्छी। भाई मूली के लिए कौन लड़ता है आजकल? मुझे सैलेड में वो मूली के लिए लड़ाई कर रही है। मैं सुन रहा था। मूली के लिए कौन लड़ता है? आपकी खुशकिस्मती है कि सिर्फ मैं मूली के लिए लड़ती हूँ, ना लड़कियाँ हीरे जेवरात एलवी गुची के लिए लड़ती है। तो फिर मैंने बोल दिया अम्मी आप मेरा ख्याल नहीं रखती हो, आप मेरे लिए मूली नहीं ताजी मंगा सकती। माशाल्लाह। बाहर अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। रूहान की क्या अपडेट है, दीपिका की क्या अपडेट है, शुएब की क्या अपडेट है, ये सब हम आपको बताएंगे आपके इस चैनल पर। सबा की क्या अपडेट है, उसकी प्रेगनेंसी की क्या अपडेट है, सबा क्या खा रही है, उसकी इस तबीयत में क्या मन करता है खाने का, इस पर भी बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं, आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएँ ताकि किसी को हमारी वजह से तकलीफ़ ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की आंख में आंसू ना आए, हम किसी की आंख में आने वाले आंसू की वजह ना बने। कोशिश करें ख़ुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। सबा की जो इन दिनों तबीयत है, इसमें तो आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि आप नेगेटिविटी से गुरेज़ करें, पॉजिटिव कमेंट करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि उसकी तबीयत ख़राब ना हो, वो स्ट्रेस में ना जाए, डिप्रेशन में ना जाए, उसको परेशानी ना हो, उसको खुश रहने दें। जैसे ख़ुद आप खुश रहते हैं, दूसरे की भी खुशी का ख्याल करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबा की प्रेगनेंसी शुरू हो चुकी है, 2 से 3 महीने होने वाले हैं। तो जब अनाउंस करेंगी तब प्रॉपर्ली बताया जाएगा फैंस को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अल्लाह की तरफ से गुड न्यूज़ है। सबा ने बाहर जाना बिल्कुल छोड़ दिया है, काम करना भी बिल्कुल छोड़ दिया है, डाइट को भी फॉलो नहीं करी, जो दिल करता है वो खाती हैं। सबा का चटपटी चीज़ें खाने को दिल करता है, गोश्त वाली चीज़ें खाने को दिल करता है। जैसे वीडियो में अभी वो कह रही हैं कि मेरा मछली खाने को मन था तो मैंने मछली बनाई खाई तो मुझे अब सुकून मिला है। चटपटी चीज़ें, पिज़्ज़ा, ऐसी चीज़ें वो पसंद कर रही हैं, चिकन, मछली, ये चीज़ें खाने का अभी आजकल उसका मन होता है। तो चॉकलेट भी खा रही, मीठा ज़्यादा वो नहीं खाती, चटपटी चीज़ें वो पसंद कर रही हैं। काम बिल्कुल नहीं कर रही, बेड रेस्ट पर है, दवाई प्रॉपर्ली खा रही है, उसकी हर फरमाइश को पूरा किया जा रहा है, जो उसका दिल है, जो उसने खाना पीना करना है वो किया जा रहा है। फुली सपोर्ट है, उसको अकेले घर भी नहीं छोड़ते,
उसके साथ रीज़ा अम्मा या बेटी खाला कोई ना कोई लाजमी उसके साथ होता है। बाहर की दुनिया से तो सबा बिल्कुल कट ऑफ हो गई है, बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती। अगर जाती होगी तो सिर्फ अपने चेकअप के लिए जाती होगी, डॉक्टर के पास जब जाती होगी तो सिर्फ तभी जाती होगी, वरना वो नहीं जाती बाहर। ये जब सबा अनाउंस करेगी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में तभी सबा वो वीडियोस भी शेयर करेंगी कि जब वो जाती थी बाहर डॉक्टर के पास, क्या फीलिंग्स थी, जब पता चला तो क्या फ़ील हुआ, सब शेयर किया जाएगा। लेकिन अभी सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है कि जो थोड़ा डेंजरस टाइम होता है कि जिसमें ऊंच नीच हो सकती है वो निकल जाए, उसके बाद आप सबको बताया जाएगा। आपकी तरह हमें भी इंतज़ार है कि कब सबा पब्लिकली अनाउंस करेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या हमारे पास गुड न्यूज़ है। तो चलें शुएब की बात कर लेते हैं। शुएब अपने बेटे को फुली टाइम देता है, दीपिका के साथ फुली टाइम इंजॉय किया जाता है। घर में ही होते अभी कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ लेबर DKI पे फोकस किया जा रहा है। और दूसरा चल रही है अंकित की शादी। अंकित की हल्दी पर शुएब ने बहुत हल्ला किया, मेहंदी पर भी बहुत हल्ला किया। अंकित को ऐसी हल्दी लगाई कि उसने सर नहीं धोना था लेकिन उसके पूरे बालों में मेहंदी चिपका दी। अंकित की शादी चल रही है, शादी का सीज़न है, तो शुएब, दीपिका, रूहान आजकल वहीं पर आपको नज़र आएंगे। अंकित की शादी पर दीपिका लोग कैसे लग रहे थे, कैसे तैयार हुए, ये तो दीपिका बताएगी। लेकिन कुछ क्लिप हम भी आपके साथ शेयर करेंगे कि शुएब, दीपिका और रूहान कैसा लग रहा था। अंकित और ट्विंकल की शादी पर उन्होंने क्या किया, इस पर भी बात करेंगे। और रूहान बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है। लास्ट टाइम हमने आपको बताया था जब रूहान अंकित की मेहंदी पर गया था तो रूहान ने कैसे तंग किया था, बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करने दिया दीपिका को। दीपिका रूहान को लेकर जल्दी आ गई क्योंकि रूहान की नींद डिस्टर्ब हो चुकी थी। जिस टाइम पे सोता था उस टाइम पे उसने ट्रैवल किया, फिर उठ गया, फिर सोया, फिर उठ गया, तो जिसकी वजह से रूहान चिड़चिड़ा हो गया था। हल्दी पर दीपिका नहीं गई ताकि रूहान की नींद का प्रॉपरली ख्याल रखा जाए। बारात और वलीमे पे जाने का उनका पूरा इरादा था तो इसलिए मेहंदी को स्किप कर दिया। शुएब गए, रेहान गया, धर्मदादा गया, तो इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया। तो अभी हम बात कर लेते हैं, आज हम डिटेल बात जो करेंगे वो करेंगे सबा इब्राहिम के वीलॉग और उनकी वीडियो के बारे में। सबा का वीलॉग शुरू हुआ किचन से। सबा ने कहा कि ज़्यादातर कुछ हम नहीं बना सकते, अब जो घर में है वही आपको दिखाया जाएगा। सनी भी थोड़ी कामचोरी कर रहा है, सनी भी प्रॉपरली वीलॉग नहीं बना रहा। तो सबा ने कहा कि बस अभी जो घर पर है वही आपको नज़र आएगा कि क्या चल रहा है। सबा किचन में थी, सनी का मन कर रहा था ओट्स खाने को, वरना वो दलिया खाता है, तो इस बार उसका दिल था ओट्स खाने को। तो सबा ने ओट्स बना कर दिया, उसमें बनाना काट के दिया, शहद डाला कि ये लो ओट्स खा लो। सनी प्रॉपरली जिम जा रहे हैं, डाइट को फॉलो कर रहे हैं, मीठा नहीं खा रहे। शहद खा सकते हैं आप, थोड़ा सा जैगरी खा सकते हैं, लेकिन आप मीठे को टोटली अवॉइड करेंगे। शुगर नहीं खानी, अगर आपकी शुगर डाउन है तो आप जैगरी खा सकते हैं, चीनी नहीं खा सकते। तो बस सनी का मन था ओट्स खाने को, तो सबा ने ओट्स बनाए, उसमें बनाना काट कर दिया और साथ में शहद डाल कर दिया कि ये लो खा लो। फिर रीज़ा भी अपना नाश्ता कर रही थी। रीज़ा मल्टीग्रेन ब्रेड खाती है, साथ में अंडा, चाय। अंडा तो वो नहीं खाती, सॉरी, उसने 2 ब्रेड रखे, साथ चाय रखे। तो सबा ने 2 ब्रेड उठा लिए कि तुम इसके साथ खाओगी एप्पल, फ्रूट्स खाओ ताकि तुम्हारे अंदर विटामिन्स की कमी ना हो। तुम डाइट तो फॉलो कर रही हो, वज़न कम करने का तो कर रही हो, लेकिन तुम्हें फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तो बस फिर रीज़ा के 2 टोस्ट निकाल लिए और उसके बाद फिर रीज़ा ने अपना नाश्ता किया। फिर सनी आए जुम्मे की नमाज़ पढ़ के, तो सबा के लिए लेकर आए नारियल पानी। नारियल पानी प्रेगनेंसी में बहुत बेहतर होता है, बहुत मुफीद होता है। जब आपके बच्चे में या आपकी बॉडी में पानी की कमी होती है तो उसके लिए फिर आपको नारियल पानी ही पीना पड़ता है। तो सबा इसलिए प्रॉपरली डेली नारियल पानी पीती हैं और उनके लिए ताज़ा ही लाया जाता है। सनी इस ड्यूटी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, बखूबी अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तो सबा ने फिर बैठी बैठी कुछ और समझ में नहीं, क्योंकि बंदा घर में बोर हो जाता है, लेकिन अपनी औलाद के लिए, अपनी आगे नस्ल के लिए सबा बहुत सारी कुर्बानियाँ दे रही हैं। बिल्कुल घर में ये हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ कि सबा ने क्या किया, क्या बर्दाश्त किया, वो सब शेयर किया जाएगा। सनी करेगा, सबा करेगी अपने फैंस के साथ, बस थोड़ा सा इंतज़ार करें। जैसे दीपिका ने बताया था थोड़े टाइम के बाद कि प्रेगनेंसी है, वैसे ही सबा भी अनाउंस कर देगी। तो फिर सबा ने केला, जो पुराना केला था उसको लिया, बेसन उसमें डाला, उसका मास्क बनाया, कहा चलो आज हम अपनी स्किन पैम्परिंग कर लेते हैं, स्किन को थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। तो सबा ने किया, अपना फेस मास्क मैंने लगाया। तो सबा ने लगाया अपने चेहरे पे फेस मास्क और कहा कि चलो जी आज मैं थोड़ा सा अपने चेहरे को ग्लो कर लेती हूँ। फिर इंस्टा का काम सबा का पड़ा हुआ है, जो आते हैं PR के लिए पार्सल्स आते हैं, सबा भी उन पर काम नहीं कर पा रही। एक उसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना, थोड़ी सी तैयार हुई,
सनी को बहुत प्यारा लग रहा था। मेकअप की चीज़ें भी आती हैं, ब्यूटी कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, लेकिन सबा अभी यही कह रही है कि अभी वो नहीं कर पा रही, बहुत सारी चीज़ें डिले में हैं। अम्मी के ऊपर जो है उसको ट्राई किया कि ये आया है शाइनर, अम्मी ने लगा लिया, मुँह चमक रहा था। आजकल टेस्टिंग है वो सबा कर रही है अम्मी पे, रिज़ा पे और बेटी खाला पे। तो सबा को अल्लाह हिम्मत दे, औलाद दे, तो बाकी सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो बस इंस्टा का काम भी डिले में चल रहा है। सबा की जो वालिदा हैं सितारा बेगम, वो रख रही हैं रोज़ा जुम्मा और जुमेरात का। ये हो सकता है मन्नत के तौर पर रखा जाए, क्योंकि पहले हमने नहीं कभी देखा वीलॉग्स में कि सबा की जो अम्मी हैं वो ऐसे जुम्मे और जुमेरात का रोज़ा रखती हों। क्योंकि बाकी तो जो त्यौहार आते हैं इस्लामी त्यौहार उसका तो रखते हैं, जैसे शब बारात, शब मिराज, रमज़ान, मुहर्रम, ये रोज़े तो रखे जाते हैं। लेकिन अभी जो है सबा की अम्मी जुमेरात और जुम्मे का रोज़ा बाकायदगी से रख रही है। क्या सबा की मन्नत मांगी थी उन्होंने कि अगर सबा प्रेग्नेंट होती है, अल्लाह से औलाद देता है, तो मैं रोज़े रखूँगी। क्योंकि इस बार इस वीलॉग में ही नज़र आया और पिछले वीलॉग में नज़र आया था कि अम्मी ने जुमेरात का रोज़ा रखा, और आज पता चला वीलॉग में कि 2 रोज़े रखती हैं, जुमेरात और जुम्मे का। अगर तो वो इस मन्नत के हवाले से रखती हैं तो वो बहुत ही अच्छा है कि उसकी माँ की दुआ कबूल हुई है। तो अम्मी ने रोज़ा रखा, अफ्तारी फिर बनाई जैसे रमज़ान में बनाते हैं, गुलगुले, फल, पकोड़े, सब कुछ बनाया। फिर सब बैठ गए, सब ने एक साथ खोला। रेहान, बेटी खाला, अम्मी, नानी, सबा सब बैठ गए और सब ने बैठ के एक साथ रोज़ा खोला, खाया। क्योंकि अम्मी को प्रॉपरली रोज़े वाली फीलिंग्स दे रहे थे, ये नहीं कि किसी ने नहीं रखा, सिर्फ अम्मी ने रखा है। तो फिर सबा के रेस्टोरेंट पर आजकल जो किसी को देखा जा रहा है वो गोल्डी स्टैचू को देखा जा रहा है। जो गोल्डन मैन है वो सबा के रेस्टोरेंट पर आते हैं, जब वो फ्री होते हैं तो सबा के रेस्टोरेंट पे पहुंच जाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि जब उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता तो उन्हें ये पता है कि सबा इब्राहिम का रेस्टोरेंट है, यहाँ पर सबा की मशहूरी है, बहुत मशहूर है। सबा कस्टमर आएंगे और मुझे देखेंगे तो मेरी भी दिहाड़ी बन जाएगी, मेरे भी मामलात बन जाएंगे। तो उसने शायद ये सोचा है कि मैं यहाँ पर आऊँ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँ और कुछ कमाऊँ। तो रिज़ा को पता चला कि गोल्डी स्टैचू आया हो, तो रिज़ा भी गई मिलने के लिए, चॉकलेट लेकर गई, फ़ोटो बनवाई, रेहान भी गया। फिर उसने अपनी तासुरात बताए कि वो बहुत खुश है कि वो सबा के रेस्टोरेंट पे आता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है। आता वो सिर्फ, हर बंदा अपने मतलब के लिए ही आता है, आया वो सिर्फ अपने लिए था कि अच्छा यहाँ पर लोग मुझे पैसे देंगे, या यहाँ पर आते जाते लोग जो है सबा के फ़ैन है। तो उन्हें जब पता चलेगा कि गोल्डी स्टैचू भी यहाँ पर आता है और यहाँ पे खड़ा होता है, तो मुझे भी मशहूरी यूट्यूब पर मिलेगी और मेरे भी मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो आप वैसे सबा को कह दे तो वैसे भी वो शॉर्ट आउट दे देती हैं कि जी इनके चैनल को सब्सक्राइब करे, सनी भी दे दे तो आपका काम चल जाएगा। फिर रिज़ा भी गई, रेहान भी गया, उन्होंने फ़ोटो बनवाई और घर आके बता रहे थे कि जी गोल्डी मैन को मिलकर आए हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, नेक्स्ट मॉर्निंग में रूहान आया दादी के घर। बेड पर बैठा था रूहान, अब बहुत सारी बातें, जैसे कि हमने आपको कहा कि सीखता है, तो कहा कि प्लेन कैसे उड़ता है, तो फिर पूछा कि प्लेन कैसे उड़ता है, तो रूहान ने बताया प्लेन ऐसे उड़ता है। फिर पूछा कि कौन सा म्यूज़िक सुनना है, टिंग टोंग वाला सुनना है या टमाटर वाला सुनना है, तो एक और बताया कि ये सुनना है। तो रूहान ने कहा नहीं, आहा टमाटर बड़े मज़ेदार, मैंने ये सुना है, ये रूहान का फेवरेट म्यूज़िक हो गया। दादी के घर जब ये होता है तो ये सुनता है। फिर कहा कि बुआ को चुटकी काटो, तो रूहान ने बुआ के पाँव पर चुटकी काटी। फिर सनी ने कहा कि रूहान बुआ गंदी है, कहा नहीं। फिर पूछा बुआ अच्छी है, तो रूहान ने कहा कि हाँ अच्छी है बुआ। फिर सनी ने उसको लगा कर दिया टमाटर वाला म्यूज़िक, ताकि रूहान खेले और इंजॉय करे। अब बात कर लेते हैं अंकित की शादी की। अंकित और ट्विंकल की शादी चल रही है, आज शायद रिसेप्शन हो। तो शादी पर सब ने बहुत इंजॉय किया, इब्राहिम फैमिली पूरी गई, सबा नहीं गई, रिज़ा नहीं गई और नानी नहीं गई, बाकी सब लोग गए। अब ट्विंकल और अंकित के लिए लेना था गिफ्ट, तो सनी लेकर गया बेटी खाला और अम्मी को कि चले आए, इन दोनों के लिए गिफ्ट ख़रीदना है। ज्वेलर्स की शॉप पर के गोल्ड ख़रीदने का इरादा रखते थे, तो अंकित के लिए ली उन्होंने रिंग और ट्विंकल के लिए लिया लॉकेट सेट लिया या इयररिंग्स लिए, अब तो ये बाद में पता चलेगा, लेकिन लिया कुछ ऐसा ही है। क्योंकि अंकित इनके साथ बहुत करता है, शुएब के साथ बहुत करता है, तो ये कैसे हो सकता है कि ये बिल्कुल ही 5, 7, 6 हज़ार देकर आ जाए। तो इसलिए इन्होंने गोल्ड की चीज़ें ली ताकि अंकित और ट्विंकल को दी जाएं। फिर अम्मी लोग गए, उन्होंने पसंद किया, सबा नहीं गई। मैंने जो कहा कि सबा टोटली अवॉइड कर रही है कि वो बाहर ना जाए, बाहर का ट्रैवल ना करे, कोई ऊंच नीच ना हो। वो सीढ़ियाँ भी ज़्यादा नहीं चढ़ रही, सिर्फ अपने ऊपर घर सोने जाती फिर नीचे आ जाती है। तो इसलिए सबा नहीं गई। अम्मी बेटी खाला पसंद कर गई, फिर घर रहे, इन्होंने अपनी तैयारी करनी थी। रेहान ने निकाली शेरवानी, ये वो शेरवानी है जो सबा की एनिवर्सरी पर पहनी थी रेहान ने। तो सबा ने कहा ये कौन सी है, कहा ये वो वाली। अम्मी ने कहा कि अभी पहनो और उसके बाद ये किसी को दे दो, बहुत सारे तुम्हारे कपड़े होते, चाहे दूसरा कोई पहन ले खुश हो जाए।
अभी रिहान का दिल थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि मेरे कपड़े पहले भी दे दिए और अभी भी दे रही हैं। तो बस। और एक अहम चीज़, प्रेगनेंसी में सबा किस चीज़ के लिए लड़ी? सबा का मन करता है मूली खाने का, सलाद खाने का। सबा को मूली नहीं मिली तो सबा अपनी माँ से भी लड़ी, सनी से भी लड़ी। सनी को कहा तुमने मूली नहीं ला कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और अपनी अम्मी को कहा कि आप मेरा ख्याल नहीं करती, आपको मेरी कोई फ़िक्र नहीं है, मैंने मूली खानी होती है, वो घर में नहीं थी। ये है, आप कैसे भूल सकती हैं कि यहाँ पर मूली नहीं है? तो सनी ने फिर फ्रेंड्स को बताया कि सबा आजकल मूली के लिए लड़ रही है। तो सबा ने कहा अच्छी बात है, मैं मूली के लिए लड़ती हूँ, हीरे जेवरात, गुची, एलवी, इनके लिए नहीं लड़ती, ब्रांड्स के लिए नहीं लड़ती। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे खाने में सलाद चाहिए तो उसमें मैंने मूली खानी होती है, तो वो रख ले। तुम्हें बहुत अच्छी बीवी मिली है, तुम्हें लालची बीवी नहीं मिली जिसे बड़े बड़े ख्वाबों की ज़रूरत है, बड़ी बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। मैं जैसे तुम रखो वैसे रह लेती हूँ, छोटे मेरे ख्वाब हैं, लेकिन मुझे खाने में मूली चाहिए तो चाहिए। फिर अगले दिन मूली ला दी। इस पर फैंस की तरफ से या हेटर्स की तरफ से बहुत सारी बातें की गई होंगी, हो चुकी होंगी, वो हम नहीं देख सके। अगर कुछ हुआ तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अंकित की शादी पर तैयार हुए। अम्मी ने अपना सूट सेलेक्ट किया, वाइट कलर का सूट पहना, बेटी खाला ने ग्रीन कलर का पहना, लेबल DKI का। तो बस सब ने कहा कि चलो अब तैयारी करते हैं, और तैयारी करने के बाद जाते हैं। सनी ने सबको बहुत टाइमली तैयार करवा दिया और कहा कि भाई का ऊपर से फ़ोन आ रहा है कि जो तैयार नहीं हुए जल्दी से नहीं कि तैयार हो, बस निकलना है। अम्मी लोग तैयार हो गए, बैठ गए, खाना नहीं खाया, भूख लगी हुई थी, टाइम पास कर रहे थे। अम्मी ने अपनी सिलाई उधेड़नी शुरू कर दी, बेटी खाला अपने नाखून काटना शुरू हो गई और इंतज़ार कर रही थी कि कब जाना है, भूख लगी हुई है। फाइनली फिर दीपिका नीचे आई कुछ 2 घंटे के बाद। रूहान ने पहनी थी शेरवानी और दीपिका ने पहनी थी फ़्रॉक। हो सकता है ये भी लेबल DKI पे हो, ये तो दीपिका अपने वीलॉग में अनाउंस करेगी कि ये लेबल DKI की है या नहीं, वहाँ से मिल सकती है कि नहीं। बहुत प्यारी फ़्रॉक पहनी हुई थी, तो रूहान बहुत प्यारा लग रहा था, दीपिका बहुत प्यारी लग रही थी। फिर सब निकले अंकित की शादी पे। रिज़ा, सबा और नानी नहीं गई, सबा को घर अकेले नहीं छोड़ते, वरना रिज़ा भी चली जाती, सबा भी चली जाती, लेकिन तीनों घर रहीं और इन्होंने पिज़्ज़ा मंगवा कर खाया क्योंकि इनका दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने को। वहाँ पर गए तो वहाँ पर खाना लगा, सब ने पेट भर कर खाना खाया। दीपिका शुएब ने अंकित को डाला पैसों का हार और फैमिली ने दिया उसको गोल्ड का सेट और अंगूठी दी, अच्छी सलामी उसको दी। सब ने खाना खाया और खाना खाने के बाद ये लोग वापस आ गए। शुएब अभी उधर ही थे, वो लेट आते हैं क्योंकि अंकित की जो शादी है उसका मुहूर्त जो है वो 4 बजे था, रात के 4 बजे। तो दीपिका रूहान को लेकर आ गई, शुएब बाद में आएंगे। तो फिर बस घर आके सबा से बताया कि ऐसी ऐसी लग रही थी ट्विंकल, वाकई में बहुत प्यारी लग रही थी। दुल्हन जब कोई बनता है उसका अलग ही रूप होता है, तो ट्विंकल बहुत प्यारी लग रही थी। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। आज के लिए इतना ही, नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।